पहाड़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका थपलियाल और स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर जुड़ गए हैं। 21 साल का उत्तराखंड ये हो चुका है। क्या है प्रदेश के हाल, उत्तराखंड के 21 साल और क्या है प्रदेश के हाल, इस पर आज बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से इस वक्त शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से आशीष सेनी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही है। आपका बहुत स्वागत। क्या है उत्तराखंड के हाल, जिन मुद्दों को लेकर के इस पृथक राज्य की मांग की थी, क्या वाकई में आज हम सफल हो पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। लगातार अगर उपरांत की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। वही राजनीतिक अन्य जो राष्ट्रीय दल है, तमाम इन सभी मुद्दों पर हमेशा राजनीति करते हैं, लेकिन कितने हम इस पर खरे हो पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। 21 साल का उत्तराखंड प्रदेश के क्या हाल है? तमाम जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि थोड़ी देर में आपको भी हम लिंक शेयर करेंगे और सीधे आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और कमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह से 21 साल के इस उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, वाकई में कितना विकास हुआ है, कितना कितने वादे अधूरे हुए हैं, कितने दावे अधूरे हुए हैं। युवा किस तरह से, उत्तराखंड की जनता किस तरह से इन 21 सालों को देख रही है, क्योंकि जनता का सोचना, जनता का देखना एक बड़ी बात है। आप सीधे कमेंट यहाँ पर कर सकते हो, कमेंट को भी, और कोई सवाल अगर आपका राजनीतिक दलों से है उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी के पास में मैं आ रहे हैं इस बड़े सवाल को लेकर के। किस तरह से देख रहे हैं 21 साल के उत्तराखंड को? लगातार अगर हम उपरांत की बात करें, तमाम मुद्दों पर, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, पहाड़ों के जितने भी मुद्दे हैं, तमाम उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है यूकेडी के बड़े सवाल है, और तीखे सवालों के साथ लगातार जो है राष्ट्रीय पार्टियों पर भी आप हमेशा सवाल करती है यूकेडी। किस तरह से देख रहे हैं 21 साल? देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य के लिए अगर अपना एक संगठन तैयार किया तो हमारे कुछ अब मैं बुनियादी बीच में सवाल। आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हुक्म सिंह नेगी जी हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी के सदस्य को भी बुलाना था। आपको बता दें कि सुबह से लगातार जो है मनवीर चौहान जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, लगातार मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। मैंने उन्हें मैसेज भी करा, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लगता है कि सोशल मीडिया पर उन्हें विश्वास नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, अपनी बात को रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है, झूठ बोलना और जमीन से गायब होना, जनता के सवालों से भागना। ये उनका राजनीतिक चरित्र है, राष्ट्र चरित्र है। यही कारण है कि जब जनता के बुनियादी सवालों पर इनसे कोई जवाब तलब करता है तो ये भाग खड़े होते हैं, और झूठ बोलना इनकी राजनीतिक चरित्र है। ये जनता इन 20 वर्षों में देख चुकी है। आपने आज जो डिबेट रखी है कि आखिर इस उत्तराखंड के अंदर बुनियादी सवालों पे काम क्यों नहीं हुआ, तो मैं रितिका जी आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल ने कुछ बुनियादी सवालों को लेकर अलग राज्य की मांग की थी। हमारा ये कहना था कि अगर हमारा राज्य बनेगा तो हमारा भौगोलिक आधार पर विकास होगा, हमारी आर्थिकी मजबूत होगी, हमारा जो सांस्कृतिक सिस्टम है उसमें सुधार होगा। मगर इन 20 वर्षों में अगर आप देखेंगे, 20-21 वर्षों में ना तो भौगोलिक आधार पर हमारा विकास किया गया। दुर्भाग्य यह है कि भौगोलिक आधार को अनदेखा करके इन्होंने जनसंख्या को आधार बनाया और हमारे 6 विधायक पहाड़ से कम कर दिए। ये राज्य पर्वतीय राज्य है। हमारी मांग थी कि पहाड़ से पलायन हो रहा है, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड का बुनियादी विकास, जो मौलिक अधिकार होते हैं मानव के, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार, इससे पहाड़ का आदमी महरूम हो रहा है। इसलिए हमने अलग राज्य के लिए एक संगठन बनाया और हमने कहा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो। जब हम आंदोलन के दौर में इस बात को कहते थे तो ये राष्ट्रीय पार्टियां कहती थी कि ये अलगाववादी लोग हैं, अगर उत्तराखंड हम अलग दे देंगे तो इनकी राजधानी कहाँ होगी। सोचिए रितिका जी, अगर हम उस समय पर कोई गढ़वाल में बोल देता तो कुमाऊं नाराज होता, कुमाऊं में बोल देता तो गढ़वाल नाराज होता। इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को तोड़ने के लिए समय समय पर जो साजिशें करी, ये उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमने राजधानी गैरसैंण तय कर दी। ये वो पार्टियां हैं जो आज कह रही हैं कि राजधानी गैरसैंण बन जाएगी तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा, और अगर हम वहां पहाड़ में सुविधाएं नहीं है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, जहाज नहीं है, ट्रेन नहीं है,
ये आपको बात समझने की बात, ये जो मैं बात कह रहा हूं इसके पीछे की बुनियादी चीजों को समझे कि यदि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं होते और हम कहीं गलती से उस दौर में जब हम बुनियादी सवालों की बात कर रहे थे भाजपा कांग्रेस के षड्यंत्र में फंस जाते तो ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनता। इन 22 वर्षों में उत्तराखंड राज्य को हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजधानी के नाम पर हमको घेरना चाहा। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में उत्तर प्रदेश की वाई वाई करने के चक्कर में 85 सांसदों को खुश करने के चक्कर में इन्होंने उत्तराखंड को कभी बनने नहीं दिया और हमेशा ये बात कही कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहती थी हमारी लाश में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है, हम तो सिर को कभी धड़ से अलग होने नहीं देंगे। जब ये दोनों पार्टियां राज्य विरोधी थी उसके बावजूद भी यदि राज्य बना है तो यहाँ उत्तराखंड की महान जनता के आशीर्वाद से बना है। चाहे फिर उसमें मातृशक्ति हो, छात्र शक्ति हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी भाई हो, इन तमाम लोगों ने समझा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो मांग है वो सही है। वाकई हम उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और इस राज्य के अंदर उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है, इसलिए हमने अलग राज्य की बात करी। अब आ जाते हैं बुनियादी सवालों में। भाई ठीक है, लेकिन शांति प्रसाद जिस भट्ट जी, जो जी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो सवाल जी उत्तराखंड के मन में है, और हमारे साथ में न्याय धर्म सभा से नरेंद्र रावत जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, लगातार जो है आप यूकेडी के गुणगान लगातार करते रहते हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्यों आखिर यूकेडी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई है। आप क्षेत्रीय मुद्दे लगातार उठाते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं उत्तराखंड के, मैं आऊंगी सबके पास में आऊंगी, शांति प्रसाद भट्ट जी विश्वास क्यों नहीं जता रही है, और फिर बार बार आप जो है पैसों का रोना लगातार रोते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए रितिका जी, आपने बहुत सही बात करी है। शायद आपको वो अनुभव नहीं होगा कि भारतीय इतिहास है लोकतंत्र में, जिन जिन समाज ने संघर्ष किया है उन संघर्षशील नेताओं का भारतीय लोकतंत्र में नेपथ्य में जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस देश के अंदर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो, चाहे फिर वो इंद्रमणि बडोनी हो, ये तमाम वो लोग हैं जो संघर्ष के साथी रहे हैं और संघर्ष करने वालों को भारतीय लोकतंत्र में जनता ने स्थापित नहीं किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाने में सबको एक मत किया, मगर जब राजनीति का सवाल आया तो जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग थे वो कांग्रेस में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि के लोग थे भाजपा में चले गए। उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों में आंदोलन करती रही, लड़ती रही, जेल गोली लाठी डंडे खाती रही और इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर हुई। पहले चुनाव में जिस तरीके से जनता ने हमारी अनदेखी करी और कांग्रेस को समर्थन दिया, उसका एक परिणाम जनता के सामने आ गया कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, दलाली, कांग्रेस का जो चरित्र था वो जनता के बीच में आया। उसमें पटवारी भर्ती घोटाले से लेकर डीएम का सस्पेंड होना तमाम वो जनता ने देखा। इसी तरीके से कांग्रेस ने को छोड़ भाजपा में आए तो डीजीपी से लेकर तमाम घोटाले हुए, स्टूडियो घोटाला, कुंभ घोटाला, भर्ती घोटाला, वो तमाम प्रवृत्तियां जनता ने देखी कि राष्ट्रीय नेता जो है जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब आपने जो सवाल खड़ा किया है कि इतना कुछ करने के बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में क्यों नहीं आ रही है, तो आपको मैं बता दूं रितिका जी, एक विधानसभा के अंदर अगर 170 पोलिंग बूथ हैं तो एक पोलिंग बूथ वर्तमान दौर में 5 से 10 लाख रुपए में मैनेज हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल गरीब किसानों की पार्टी है, कर्मचारियों की पार्टी है, संसाधनों से कमजोर पार्टी है और आज के लोकतंत्र में जिस तरीके से पैसे से प्रभावित जनता को किया जा रहा है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर रहा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिस कारण हमारा संगठन उस तरीके से मजबूत नहीं बन पाया। हम ठीक। लुटते चले गए और आज उत्तराखंड राज्य जो है कर्ज की गर्त में चला गया, नौकरियां छिन गई, संसाधन छिन गए, जंगल छिन गए, हमारा भू कानून हमारा नहीं रहा, जमीन हमारी नहीं रही। इस तरीके से उत्तराखंड आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिन बुनियादी ठीक है, चीजों के मैं लिए लौटूंगी मैं लौटूंगी इन वो सभी आज सवालों का तक जवाब पूर्ण एक बार नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी, आशीष सेनी जी आपके पास में आ रही हूँ। क्षेत्रीय दल का बड़े संगीन आरोप आपके ऊपर, तमाम, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, दलाली को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आशीष सेनी जी क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल क्या कह रहा है इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया है आज डिबेट में कि 21 साल के उत्तराखंड को हम किस रूप में देखते हैं। देखिए, 21 साल के उत्तराखंड को हम दो रूप में देखते हैं कि क्या हम कर चुके हैं वो अगर देखेंगे और क्या हम हमें कर जाना चाहिए था वो देखेंगे। पर कैपिटा इनकम से लेकर हेल्थ इंडेक्स में उत्तराखंड बहुत टॉप 5 जो राज्य है हिंदुस्तान के उनमें से है। भारत की सेना से लेकर
भारत के तमाम केंद्रीय संस्थानों में उत्तराखंड के नागरिकों का बड़ा नाम है, बड़े सम्मान से लिया जाता है और हर जगह पर है। और कारोबार के क्षेत्र में भी जहां पर कोई विशेष कहते हैं कि सरकारी मदद नहीं मिलती, वहां पर भी उत्तराखंड के लोग देश के दिल्ली मुंबई से लेकर हर जगह के राज्यों में सब जगह काबिज है। और उत्तराखंड के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। दो कारणों से, एक तो उत्तराखंड के लोगों की बढ़िया कार्य क्षमता, योग्यता, और दूसरा ये देवभूमि से आना। लेकिन हमें जो नहीं कर पाए वो पर्यटन को जो मजबूत करने का था, पर्यटन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं हुआ। उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत सी समस्याएं, कुछ प्राकृतिक समस्याएं, कुछ आर्थिक समस्याएं। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब पहली सरकार, निर्वाचित सरकार बनी, तो उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जा जो पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार दे चुकी थी, लेकिन उसको, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम एनडी तिवारी सरकार ने किया। उसके बाद तमाम सरकारों ने, तमाम लोगों ने जो भी मेहनत कर सकते थे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तराखंड एक प्रगतिशील राज्य है, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं थपलियाल जी तो नहीं है, भट्ट जी की बात से मैं कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया कि इन्होंने कहा कि हमारी 6 सीटें घटा दी गई हैं ऊपर से विधानसभा की। जब ये उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की जो सोच उत्तराखंड क्रांति दल को पंगु बनाने का काम करती है, वो प्रदर्शित हो रही है। आप उत्तराखंड को हिंदुस्तान का हम अगर एक बेहतरीन राज्य मानते हैं, तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो पूरे दुनिया, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान, बराबर के अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन हिमालयी राज्यों को, हिमाचल और उत्तराखंड को, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, और गुजरात और कर्नाटक, ये राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है उनके सांस्कृतिक और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसका वो जो आज दर्जा दिया गया है उसको सुरक्षित है भी। और हमारी अगर सुरक्षा को कहीं खतरा होगा, सांस्कृतिक पहचान को होगा, आर्थिक पहचान को होगा, तो हम निश्चित रूप से उस पर उत्तराखंड के लोग सक्षम है। अब यूकेडी के लोगों से जब भी बात करो तो बड़ी निराशा की और बड़ी इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि राज्य का निर्माण का आंदोलन चलाने वाली पार्टी आज 21 साल के उत्तराखंड में किस प्रकार की निगेटिव बातें करती है। दूसरी बात, राज्य के लोगों ने हमेशा हर जगह तरक्की की है और राज्य के लोगों के सामने अगर आज कोई समस्या है जिसे हम 2021 में हम चर्चा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों को मिलकर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो समस्याएं खत्म करनी होंगी और आगे नई जो समस्या, उनके समाधान, उनका पहचान और उन समस्याओं के समाधान पर काम करना होगा। एक बात। दूसरा, किसी भी राजनीतिक दल ने, मैं कहूंगा कि भाजपा ने भी अगर कोई काम किया होगा तो वो राज्य के हित में ही किया होगा, कांग्रेस ने भी कोई काम किया होगा तो राज्य के हित में किया होगा। लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो बात यूकेडी के लोगों ने कही, और जब उन्होंने वहां पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, तो केवल 400 लोग थे इस बात की सहमति देने के लिए गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए ना बनाई जाए। गैरसैंण में राजधानी बनी। गैरसैंण में राजधानी बनाना या नहीं बनाना, हम लोग हमेशा ही कहते रहे कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि एक भवन जिसमें हमारे 70 विधायक और कुछ सेक्रेटरी बैठे, तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट उत्तराखंड के सबसे कमजोर गांव के डेवलपमेंट से होगा। तो गांव के डेवलपमेंट से बात करने बजाय राजधानी पर सवाल करते रहे और बार बार पहाड़ और मैदानवाद को बढ़ावा देते रहे, जो सबसे गंभीर बात है। और मैं कहूंगा कि उत्तराखंड राज्य से, प्रगतिशील राज्य में पहाड़ और मैदान जैसे भेदभाव वाली बात करना, मैं वास्तव में कहूंगा कि वो राज्य विरोधी सोच है। और उत्तराखंड में ठीक रहकर है, एक बार तुरंत दिल्ली, आपके दिल्ली दूर। रिएक्शन। मैं उमा जी आपके पास लौट रही हूँ, उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं फौरन लौट रही हूँ उमा सिसोदिया जी, तमाम उन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। एक यूकेटी को कई सवालों के घेरे में जो है कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं रखा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड जो एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन सवाल वही है कि फिर आज जो युवा है, आज आज तमाम तो जो मुद्दे हैं, फिर उनका जिम्मेदार कौन है? आज युवा जो है, बेरोजगारी जो दर है वो इतना ज्यादा है, रोजगार के दर जो है, युवा भटक रहे हैं। 10-10, 15-15 लाख के कोर्स करने के बाद आज 15,000 की नौकरी युवाओं के पास भी नहीं है। इनका जिम्मेदार कौन है? पलायन जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जो गांव के गांव खाली हो गए, इनका जिम्मेदार कौन है? लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, इनका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा का जो अभाव है, इनका जिम्मेदार कौन है? शांति प्रसाद भट्ट जी, 2 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया, फिर फौरन उमा जी आपके पास में लौट रही। देखिए रितिका जी, आशीष सैनी मेरा छोटा भाई है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी चिंता ये है कि बद्रीनाथ से लेकर गुरुकुल जंक्शन के बीच में जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जो भाईचारा हमारा है, उस पर यदि कहीं कुठाराघात होता है तो उसकी चिंता करने का काम हमारा है। इन्होंने कहा कि हम पहाड़ से 6 विधायक कम करने की बात पर, पहाड़ और प्लेन्स की बात कर रहे हैं।
यदि हम पहाड़ और प्लेन्स की बात कर रहे होते और नफरत के बीज बो रहे होते तो आज हम नेता होते। इस देश के लोकतंत्र के अंदर जिसने जितना देश को तोड़ा है वो उतना बड़ा नेता बना है। मगर हमारी चिंता इस बात की है, ये सैनी समाज से आते हैं। मैं रुड़की का रहने वाला भी हूं, मुझे आपको जानकारी होनी चाहिए, शायद सैनी आशीष भाई को पता नहीं होगा, मगर एक टाइम पर राम सिंह सैनी जी का बहुत बड़ा नाम था, विधायक थे हमारे। उनका बेटा राजकुमार, डॉक्टर सैनी, उनके परिवार का वर्चस्व था रुड़की में और जमीनों के मालिक थे। आज रुड़की के अंदर सैनिकों की जमीनें, सैनी समाज की जमीनें सिकुड़ गई। जो 50 बीघे का मालिक था वो 5 बीघे में सिमट गया। इसका मतलब राजनीति में आज एक सैनी जो है जिला पंचायत नहीं बन पा रहा है। जिसने उत्तर प्रदेश में हमेशा एक विधायक पैदा किया है, आज वहां विधायक बनना मुश्किल हो गया। ये कांग्रेस की देन है, ये भाजपा की देन है, सैनिकों को दरकिनार किया है। दूसरी बात, हमारा देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि आप कांग्रेस के हैं तो आप किया जाएगा। देखिए आपने जो बात कही है उत्तराखंड के अंदर, देखिए सैनी जी, मैं आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब आपने बात कही मैं चुपचाप सुनता रहा। आपने उत्तराखंड क्रांति दल पे आरोप लगाया, मैंने कहीं बीच में टोका नहीं। मेरा यह कहना है ये राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के विकास के लिए मांगा गया था। इसके अंदर अगर हरिद्वार जुड़ा है तो हमने उसको शहर से स्वीकार किया है। उत्तराखंड आंदोलन में हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही कहकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लड़ा। और न सिर्फ लड़ा, हमने भारत के लोकतंत्र को बचाते हुए मानवीय मूल्यों को आगे देखकर राज्य बनाया। मगर राज्य बनने के बाद सैनी जी, आपको यह जानकारी होनी चाहिए, जिस जमीन की कीमत देहरादून से रुड़की के अंदर 10,000 रुपए बीघा की नहीं थी, राज्य बनने के बाद वो जमीन 2-2 करोड़ रुपए की बिकी है। जिस राज्य के अंदर पर्वतीय मूल के लोगों को लोग ये कहा करते थे कि पहाड़ियों का दिमाग खराब हो गया, 2 खाने की रोटी नहीं है, ये लोग अलग राज्य की बात कर रहे हैं, इनको राजनीतिक हैसियत हम दिखा देंगे। उसके बावजूद भी हमने ये कहा कि कोई बात नहीं, लोकतंत्र में विरोध होता है। मगर जिस दिन उत्तराखंड की जनता की बात को आम जनमानस समझेगा तो आम जनमानस का विकास होगा। और आज गुरुकुल नारसन के लोग बोलते हैं कि यदि उत्तराखंड राज्य ना बनता तो शायद गुरुकुल नारसन की जमीनों की और हमारी आर्थिकी में सुधार ना होता। हमारी झगड़ा इस बात का है कि गुरुकुल नारसन का जो मूल निवासी है वो 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और दिल्ली बंबई का आदमी वहां करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़कर उत्तराखंड को बर्बाद कर रहा है। हमारा सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड बर्बादी के कगार पर चला गया, इसको कांग्रेस रोकने को तैयार क्यों नहीं है? उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसको कांग्रेस रोकने को तैयार क्यों नहीं है? अगर आप जानबूझकर इस तरह की बातें करेंगे पहाड़ और प्लेन्स की, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मैदानी लोगों को होगा। उनकी जमीनें जाएंगी, उनकी नौकरियां जाएंगी, उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करना बंद कीजिए। हम आज भी कह रहे हैं कि गुरुकुल नारसन के व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा अगर किसी ने पैदा किया है तो वो भाजपा कांग्रेस ने किया है। तो ऐसी बातें मत बोलिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने मानव विकास की बात करी है, सबको साथ लेकर चलने की बात करी है, तो ये बातें मैं स्वीकार नहीं करूंगी। देखिए रितिका जी, बहुत देर से मैं अपने बड़े भाई शांति प्रसाद भट्ट की बातें सुन रही थी और अगर मैं एक इंडिविजुअल उत्तराखंडी होने के नाते अगर मैं अपना वक्तव्य दूं तो मैं कहूंगी कि इस प्रदेश की इस बदहाली के लिए यूकेडी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस या बीजेपी रही है। अगर आप ये कहें कि भाई, मैं वही बता रही हूँ ना भाई, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं चुपचाप बैठी रही आपके पूरे वक्तव्य में। बार बार आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो एक व्हाटएवर, वो दूसरी चीजें हैं। आशीष भाई ने जो बोला कि यूकेडी अगर आज मरणासन स्थिति में है तो आपका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं। मैं उत्तराखंड में पैदा हुई, भाई मेरी बात पूरी सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। सिसोदिया की जगह भट्ट लिखना शुरू कर दीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही? भाई अगर मेरी शादी सिसोदिया करने में साथ हुई है तो मैं क्यों उत्तराखंड में रहने के लिए मुझे मेरे नाम के पीछे भट्ट लगाना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं आप? ये है ना आप लोगों का क्षेत्रवाद? मैं उत्तराखंड में पैदा हुई, मेरे भाई उत्तराखंड में शहीद हुए, उसके बावजूद मैं उत्तराखंड की नहीं हूँ। ये है आप लोगों की यूकेडी की खास तौर पे, और आप लोग मरणासन स्थिति में हैं और आप लोग भी इस चुनाव के बाद और ज्यादा मर जाएंगे। यूकेडी थी तो आपका अस्तित्व था। आप ऐसा मत कहिए, आप हमारी छोटी बहन है। अगर जहर बोलते जैसे आप बोलते हो तो आप यहाँ राजनीति करने की ताकत न रखते। अगर हमने आपको ताकत दी है तो उत्तराखंड का मजाक बनाना बंद कीजिए। आप अपने शब्दों को वापस आप उत्तराखंड का मजाक कीजिए।
आप बंद मेरे कीजिए। सरनेम का अपमान अगर मत हमने कीजिए, आप आपको मेरे पति स्थापित का किया अपमान है, मत कीजिए। हमने आपको स्थापित किया है, आपको मैंने स्थापित किया है। उत्तराखंड क्रांति अरे दल जी, ने कभी भी समाज उत्तराखंड में में नफरत मैं पैदा नहीं पैदा करी, हुई हूँ, मगर अगर आप मेरे पहाड़ियों भाई को से उत्तराखंड में बोलेंगे तो हम शहीद बर्दाश्त हुए हैं, करेंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए शहीद हुए हैं, उसके बावजूद अगर आप मुझे उत्तराखंडी नहीं मानते तो ये हमने आप कभी लोगों की नकारा, प्रॉब्लम है, मेरी हमने प्रॉब्लम कभी नहीं नकारा। है। अरे एक एक करके बात आप आप करेंगे। हमेशा, बताइए उमा आपकी हर सिसोदिया जी, डिबेट में हमने भर्ती, कभी खास आपको तौर पे नकारा आपकी क्या? हर डिबेट में आप आपको हमेशा नकारा क्षेत्रवाद क्या? की बात करते हैं। आप आप दलवीर की हमेशा हत्या बोलते कर हैं कि दो प्लेन और वालों हम को कहें मार कि मार चुप के रहें। सहारनपुर से आप बाहर दलवीर निकाल दिया नेगी की जाएगा। हत्या कर दो, भट्टी, आप आप अपने एक शब्दों दलवीर पर नेगी काबू की पाएं, हत्या इसलिए कर दो, हम उन्नीस सौ चुप एक एक रहें। करके बात पचहत्तर में करेंगे। आप जिंदगी उत्तराखंड अधमंडल में स्थिति में है। नंदा देवी को कहो गाजीपुर के कूड़े का ढेर, तो हम चुप रहें। आप दलवीर की हत्या कर दो, हम चुप रहें, हम स्वीकार कर लें। आम आदमी पार्टी के जी, झंडे के आपको ही नीचे पता है अगर आप दलवीर की राजनीतिक हत्या किस रोटियां तरीके से सीखने की हुई है, बात कर कम रहे से हो कम आप तो इस ये तरह की नहीं बातों चलेंगे। को ना करें। अच्छा, बीजेपी का जो नंदा प्रोपेगेंडा है देवी की उसमें अगर नंदा यूकेडी फंस देवी रही की है तो आप तुलना सोचिए कि आप आप किसके हाथों में गाजीपुर के खेल एक एक रहे कूड़े हैं। से करके करोगे, हम स्वीकार यूकेडी के करेंगे क्या? आईटी सेल में अगर आप आप सुन लोग लीजिए, फंस रहे हैं तो आप सुन आपकी लीजिए, प्रॉब्लम है आप सुन कि लीजिए। यूकेडी आप यूकेडी को आज अगर बीजेपी अपनी आप उंगलियों पे उत्तराखंड नचा का रही है। दर्द समझते हैं, अगर आप उत्तराखंड का दर्द समझते हैं, उमेश सिसोदिया, अगर आप हमारी छोटी बहन है, मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन सा शहद चिपका हुआ कि आप वहां झंडा उठा रहे हो? उनका आम आदमी पार्टी का क्या संघर्ष है उत्तराखंड में? आप अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष कर रही होती तो उत्तराखंड की पीड़ा को समझती, मगर क्योंकि आप भट्ट राजनीतिक जी, बेईमान लोग भट्ट जी हो, मुझे इसलिए भट्ट जी मुझे उत्तराखंड में जवाब आप जो देने है दीजिए। आम आदमी उत्तराखंड पार्टी के राज्य रूप से। आंदोलन में एक एक मेरी करके माँ बात और करेंगे। मेरी अरे चाची लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया है। तो फिर हम भी क्यों उस आम समय आदमी बच्चे हुआ पार्टी में हो? करते थे, हमें भी पता है क्यों कि हो हमारे आम घर आदमी परिवार पार्टी की में? महिलाएं कैसे निकली है। आप आम लेकिन आदमी पार्टी में प्रॉब्लम फिर आप क्यों लोगों के हो? दिमाग की ये है क्योंकि मेरे मैं सरनेम पूछता हूँ, एस नहीं आम आम लगा, आदमी एक एक पार्टी में करके मेरे क्यों हो? सरनेम के आगे जोशी नहीं मैं लगा, तो सवाल आप खड़ा लोगों के करता लिए हूँ मैं आपको। बाहरी हूँ। और ये दलवीर सबसे बड़ी नेगी की परेशानी मौत, आप लोगों की है। और मौत ये जो पर हम आप लोगों बोले का ना। क्षेत्रवाद है देखिए ये आपको उमा, बिल्कुल खत्म कर तुम देगा। मेरी तुम आप मेरी लोगों ने छोटी बहन मजबूर हो कर सकती दिया है हो, पूरे उत्तराखंड तुम में मेरी मैदानी और छोटी पहाड़ी बहन हो करने के सकती लिए। एक हो, एक करके एक एक मगर करके आम एक एक आदमी करके पार्टी एक उत्तराखंड एक का अस्तित्व नहीं हो सकता। हम इस पर सवाल खड़ा करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि आप आम आदमी दलवीर के पार्टी के हत्यारों को अस्तित्व आप पे सवाल अपना खड़ा कीजिए, सही लेकिन समझो। आपका ये अगला कहना कि उत्तराखंड उत्तराखंड में आंदोलन मैं में इसलिए सर्वाइव आप करूंगा उत्तराखंड कि मेरे घर आंदोलन मेरे में सरनेम पूरे फट होना चाहिए, तो आप मैं इस मुझे उत्तराखंड बात के का लोगों बताइए का खिलाफ उमा, करती हूँ। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपका ये संघर्ष है। आप आम आदमी पार्टी में जाने का मतलब है कि उत्तराखंड के आम जनमानस को लूटना। उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, उत्तराखंड का आम जनमानस बेरोजगारी से परेशान क्यों है। मैं आपके आम मुंडे आदमी पार्टी काले में पड़ इसलिए जाते हैं हूँ इस बात को क्योंकि मैं लेकर। यूकेडी के पहाड़ियों को क्षेत्रवाद लूटा को जा रहा है, बिल्कुल आपको पूरा सब तक विरोध आप करती चुप हूँ। रहती है। आम आदमी पार्टी क्षेत्रवाद की बात नहीं करती है, आम आदमी पार्टी क्या मैदानी करती है आम पहाड़ी की आदमी बात नहीं पार्टी? करती है। और दलित आप भाजपा लोग भी इसीलिए दलाली इतने करती है क्या? संकीर्ण मानसिकता में आम आप आदमी लोग पार्टी जीते हैं। क्या आपको करती है? लगता है कि पहाड़ के ऊपर आप की 10 आम आदमी पहाड़ी है पार्टी तो आप कांग्रेस की उत्तराखंड दलाली से। करती है क्या? मैं क्या मैं करती है यहाँ आम पर आदमी पैदा हुई पार्टी? हूँ, भाई यहाँ पर मरे, कैसी तो बात मैं भी करते हो आप? आपसे ज्यादा उत्तराखंडी हूँ। अगर आप मेरी छोटी बहन हो, आप उत्तराखंड में रह रही हो, तो आपके सम्मान की चिंता हमको है, मगर जब अपने घर में रहकर शांति तुम प्रसाद बाहर भट्ट वालों की जय जयकार करते हो तो शांति नहीं प्रसाद स्वीकार भट्ट होगा ये हमको। जी, एक मिनट। शांति प्रसाद भट्ट जी, कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन यूकेडी में जाएगा, कौन आम आदमी पार्टी में जाएगा? इसके लिए उत्तराखंड की जनता को यूकेडी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या भट्ट जी? देखिए रितिका जी, उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को नहीं कहता कि हमारे पास आइए हमसे परमिशन लीजिए, तो मगर आपने तो सवाल कहा खड़े कि करना हमारा। आपने तो अगर कहा कि आप आम आदमी पार्टी में चले गए। अच्छा रितिका, मुझे एक बात बताइए कि इस राज्य के लिए मरने वाले उत्तराखंड राज्य के जनमानस के लोग हैं, चाहे उसमें फिर सलीम हो, चाहे सुखविंदर हो, चाहे फिर पर्वतीय मूल का कोई लेकिन व्यक्ति आप हो। लोग सलीम और इसके सुखविंदर को बावजूद अपना समझते कहाँ है इसके भाई? बावजूद आप लोग तो यदि कहते हैं मेरे कि यहाँ घर के रहने को अंदर भट्ट सरनेम बैठकर लगाइए। मुझको आप सलीम और ललकारोगे, सुखविंदर को अपना मुझे समझते हैं क्या? ललकारोगे, ये मैं बताइए स्वीकार कर मुझे। लूंगा क्या? आप लोगों ने मैं इतना स्वीकार क्षेत्रवाद लूंगा भरा क्या? हुआ है और आपके दिमाग में उत्तराखंड इतना के क्षेत्रवाद अंदर भरा हुआ है कि आप राज्य, लोग सरनेम देखकर बात करते हैं। ये सबसे बड़ा तो कारण है कि भाई मैंने यूकेडी कभी उमा, ज्वाइन करने की सोची भी नहीं। उमा एक बात बताइए, आप मुजफ्फरनगर से हैं, मैं मना कर रहा हूं क्या? आप उत्तराखंड को स्वीकारती हैं, हमें खुशी है, मगर ये चिंता ना करूं कि जो 64 लाख लोगों से ये 1.5 करोड़ की जनसंख्या होगी, 1 करोड़ किसकी छाती पे ठोक दिए। मतलब मैं मेरे 2 बच्चे, मैं तो इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा हूं। मेरी ईमानदारी पे मेरे 1 करोड़ मेरी छाती पे थोप दोगे तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं कि मैं 64 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा हूं। ये 1.5 करोड़ लोग मेरी छाती पे आके बैठ गए, मैं क्या करूं? मेरी जमीन छीन रही है, मेरा जंगल छीन रहा है, मेरे रोजगार छीन रहे हैं, मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया, मैं चिल्लाऊं ना? मतलब मुझे चिल्लाने के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा क्या? और आप यहाँ की मुवज्जिज नागरिक हैं, मेरी छोटी बहन है, अगर आप भी राजनीतिक बेईमानी पर उतर आओगी तो मैं क्या सवाल खड़े करूंगा नहीं? आप हो सकती हैं राजनीतिक में लालची, शांति प्रसाद भट्ट मर जाएगा इस बात को लेकर। मैं भारत पर
की अखंडता और एकता के लिए झंडे के नीचे प्राण देने वाले ठीक है कौम का उमा जी, व्यक्ति हूँ, तुरंत आपकी मगर मेरे प्रतिक्रिया घर में स्वीकार लूट करना मचेगी, मैं चाहती बर्दाश्त नहीं करूंगा।
रितिका, वैसे जो आज जो डिबेट थी वो यूकेडी को लेकर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बड़े भाई, मैं बहुत सम्मान करती हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी का, और तो हमारी मेरी ऑफ द छोटी रिकॉर्ड बहन भी है, बहुत बार बातें मैं होती हैं। तेरे लिए अपनी लेकिन जान दे रितिका, दूंगा। ये मेरा मेरा उमा, जो डिबेट है उमा, मैं ये तेरे लिए शांति जान प्रसाद। दे दूंगा, तेरे स्वाभिमान पर कहीं चोट मारेगा कोई तो। तू मेरी छोटी बहन है, मगर मेरी छोटी बहन मेरे घर के अंदर गलतियां हो उसके बाद चुप्पी साध लेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें ठीक करना भी मेरी मजबूरी है। मेरी नहीं बहन है, भट्ट तेरे जी, स्वाभिमान पर भट्ट कोई जी, चोट लगेगी, भट्ट जी मैं तेरे लिए तमाम रात तमाम दिन खड़ा सवाल हूँ। यूकेडी उठाती है। भट्ट जी तमाम सवाल यूकेडी उठाती है, उसके बावजूद भी आज पीछे क्यों है? सोचने वाली बात है, चिंतन करने की करने मैं की जरूरत है। भट्ट जी इस बात को आप नहीं रितिका, निकाल सकते। रितिका, मेरी घर सवाल की वही मेरी है बहन कि मेरी आज नहीं आशीष भाई भी कहाँ उसी होगा बात को कोई। बोल रहे हैं, मैं भी उसी बात मेरे को घर बोल रही की हूँ बहन कि मेरी इतना नहीं ज्यादा आई है, क्षेत्रवाद पता यूकेडी नहीं के कौन सी अंदर है लालच कि इसको मिल गया। कोई भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी, अगर हम एक बिना क्षेत्र उसकी बात करें, पूरे उत्तराखंड की, बृहद उत्तराखंड की बात करते हैं, तो कोई भी सही आदमी यूकेडी में फिट अपने आप को नहीं पाता है, क्योंकि इनके यहाँ इतना ज्यादा क्षेत्रवाद है कि हम लोग बात ही नहीं कर पाते। आप इनके नेताओं की यूकेडी वालों की जिस दिन पोस्ट देखिए, क्षेत्रवाद पे आ गए, फेसबुक पोस्ट जिस दिन देखिए, इनके क्षेत्रवाद पे भाषण आ गए, सुनिए। हम जिस दिन उत्तराखंडी, हम क्षेत्रवाद पे आ गए, उत्तराखंडी, अरे क्या अभी तो हम शुरुआत उत्तराखंडी है। नहीं है? मेरे भाई अभी तो उत्तराखंड में नवोदित शिफ्ट हुए राज्य तो है, हम अभी उत्तराखंडी तो नहीं है? नवोदित राज्य है। जिस दिन क्षेत्रवाद पे आ गए, जिस दिन क्षेत्रवाद पे आ गए, हमें नहीं मालूम क्या देखिए, आप इनके शब्द ममता सुनिए कैसे भाई। बनती है, हमें नहीं मालूम लालू कैसे बनता है, हमें नहीं मालूम कि नफरत की बात क्या है। मगर कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि हमने किसी हिंदू को नुकसान किया हो, किसी मुस्लिम को नुकसान किया हो, किसी सिख का नुकसान किया हो। अगर हम बोलते हैं तो हम क्षेत्रवाद, मतलब सिख हमको वोट ना दे उसके हम अपना अपना हीरो माने, मुसलमान को हम अपना हीरो माने, हम प्लेन्स के और मैदान को अपना आदर्श माने, उसके बावजूद भी यदि हम अगर सवाल खड़े करते हैं कि उत्तराखंड के अस्तित्व पर खतरा है तो यह क्षेत्रवाद है। यदि यह क्षेत्रवाद है तो यस, हम करेंगे ऐसा क्षेत्रवाद, और इसकी सीमाएं लांघने को अगर आप लोग मजबूर करोगे तो हम सीमाएं भी लांघेंगे। समय इंतजार करेगा। हमने राज्य बनाया है, हमने प्राण खोए हैं, 42 मरे हैं उसमें। तो उमा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात ना करें। हम भावनात्मक रूप से यदि हम ईमानदार हैं, इस देश के प्रति मरने मिटने वाले लोग हैं, तो इस कौम का मजाक ना बुनाएं। तुम मेरी छोटी बहन हो, ये आम आदमी का चोला पहनकर अपने अस्तित्व को खतरे में ना डालिए। हम सवाल ना करें कि दलबीर के हत्यारों को उत्तराखंड में नहीं बसने देंगे, हम सवाल ना खड़े करें कि नंदा देवी की बेइज्जती करने वालों को हम उत्तराखंड में ना बसने दें, हम सवाल ना खड़े शांति करें। भाई, अगर हमारी शांति सवाल भाई, पर अगर आपको आपको दिक्कत है सारे तो सवाल मुझे करने का ऐसी दिक्कत अधिकार से कोई है, फर्क नहीं लेकिन पड़ती। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपना सरनेम भट्ट रखूंगी तो मुझे उत्तराखंड में रहने का अधिकार है, तो मैं इस बात को पूरी तरह से डिनाई करती हूँ। मेरा भी उतना ही अधिकार है, मेरे बच्चों का भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि मैं भी यहीं पैदा हुई मेरे और मेरी शब्दों को औलादें भी ढंग यहीं से पैदा सुन हुई, लो। मेरे भाई यहीं पर शहीद हुए, तो मैं भी मेरे उतनी ही शब्दों को, उत्तराखंडी हूँ जितना कि आप मेरे हो या आपका शब्दों परिवार है। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में। गर्वित इस वक्त हमारे साथ में है, मैं आ रही हूँ सैनी जी आपके पास में भी। हम एक एक करके बात करेंगे। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, लगातार कई तरह के कमेंट्स भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक दर्शक का यहाँ पर कमेंट है, वो कमेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। क्या होगा जनता का, कौन करेगा उनकी समस्या का समाधान? बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी से, तमाम जो है एक दूसरे पर लगातार आप लोग दोषारोपण करते हैं। आखिर जनता के बारे में कौन सोचेगा, ये बड़ा सवाल है। गर्वित क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक उत्तराखंड का युवा किस तरह से 21 साल के इस उत्तराखंड को देख रहा है? गर्वित, माइक म्यूट है आपका। रितिका जी, मेरी आवाज आ रही है? तो मैं सबसे पहले तो सभी सम्मानित जनता को नमस्कार। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल हमने 22वां स्थापना दिवस अपना मनाया उत्तराखंड का, और 21 साल का उत्तराखंड, बदहाल उत्तराखंड। मैं जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त बैठे हुए हैं और खास तौर से भाजपा जिसकी सरकार है, उनसे जानना चाहूंगा कि कल स्थापना दिवस के दिन इनके कितने विधायक, कितने सांसद, कितने नेता राजधानी गैरसैंण में पहुंचे थे। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग गैरसैंण की बदहाल स्थिति को देखने आए थे। अगर वहां पर अभी कोई सत्र बैठ रहा होता तो वहां पर रोडें चमक जाती, अच्छे खासे पूरे शहर को सजा दिया जाता। लेकिन गैरसैंण की स्थिति, आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम पूरे उत्तराखंड को 7 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। और मैं गैरसैंण राजधानी को देख के आया हूँ, और राजधानी की ये हालत है कि वहां पे चारों तरफ सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं। किसी, अगर ये राजधानी को नहीं पूछ रहे तो ये हमारे क्षेत्र को क्या पूछेंगे? यही सवाल मैं सारे पैनलिस्ट से भी जानना चाहूंगा कि कहाँ थे आपके नेता, कब कब आए आप गैरसैंण? अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड की मूल अवधारणा है गैरसैंण। हम आज भी अपनी राजधानी मानते हैं गैरसैंण को। मैं एक युवा हूँ 20 साल का। राज्य आंदोलन जब राज्य बन चुका था उसके बाद मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैंने राज्य आंदोलन पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है उत्तराखंड का।
आज भी एक मन में एक ललक है कि राजधानी को गैरसैंण बनाया जाए। मैं सभी पैनलिस्ट, सभी पार्टी वालों से जानना चाहूंगा कि इनकी क्या राय है राजधानी गैरसैंण के बारे में, और भाजपा कांग्रेस के लोगों से खास तौर से जानना चाहूंगा कि 20 साल से आप कर क्या रहे थे उत्तराखंड में, जब आप एक राजधानी नहीं डाल पाए। आपने तो मूल अवधारणा खत्म करके एक अलग से कमेटी बना के देहरादून को राजधानी घोषित कर दिया। कहाँ थे आप? कहाँ है हमारे जिले? आज आज हमारा अल्मोड़ा कहाँ है, चमोली कहाँ है, पौड़ी कहाँ है? आज हमारे जितने भी जिले हैं वो कहाँ है? चाहे प्लेन्स की बात हो, चाहे पहाड़ की बात हो, डेवलप कहीं नहीं हुआ है। अगर हुई है तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। मेन मुद्दा जो है वो राजधानी गैरसैंण होगा, उसके बाद जाके यहाँ के मूल निवास की बात होगी। उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को कितना रोजगार मिल रहा है उस पर बात होगी। और हर एक आदमी जो उत्तराखंड में रह रहा है वो अगर खुद को उत्तराखंडी मानता है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और साथ साथ अगर खुद को उत्तराखंडी मानते हो तो गर्व से कहो कि मैं भी उत्तराखंडी हूँ और मेरी स्थायी राजधानी सिर्फ और सिर्फ गैरसैंण होगी। बिल्कुल गर्वित बड़ा सवाल है गैरसैंण राजधानी को लेकर के। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं लगातार जो है लगातार लंबे समय से इस पे राजनीति हो रही है। आखिर कौन इस समस्या का